Praise Lord, brothers and sisters. प्रभु की स्तुति हो भाइयों बहनों। Uh, Throughout the Bible, we can see that God always uses ordinary people. पूरे बाइबल के अंदर में इस बात को देख सकते हैं कि परमेश्वर हमेशा साधारण सामान्य लोगों को उपयोग करता है। Especially in when you come to New Testament, और खास करके जब आप नए नियम में आते हैं Jesus calls ordinary people as disciple. और यीशु मसीह सामान्य साधारण लोगों को अपने शिष्य बनने के लिए बुलाता है। One of such disciple was Simon Peter, और उसमें से एक जो शिष्य जो था वो सिमोन पतरस था। and Simon, it's an Hebrew word. The meaning is he listens. और सिमोन जो एक इब्रानी जो शब्द है जिसका अर्थ होता है जो सुनता है। Let us see what is his qualification. हम देखते हैं कि उसकी पढ़ाई लिखाई क्या है। We read in Acts chapter 4:13, और प्रेरितों की काम 4:13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। and it is written there, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled or uneducated and ordinary and untrained men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. प्रेरितों के काम 4:13 जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं तो अचंबा किया, फिर उनको पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहे हुए हैं। Peter is an uneducated, untrained, ordinary man. और पतरस जो है एक अनपढ़ जो किसी भी शिक्षा से कोई भी शिक्षा उसके पास नहीं, ऐसा एक व्यक्ति है। Jesus calling a person like that as his disciple. यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा है उसका शिष्य या चेला बनने के लिए। And all through the Bible, Peter or Simon Peter or Simon name have been mentioned more than 160 times. और पूरे बाइबल के अंदर सिमोन पतरस या पतरस ये जो नाम जो है 160 अधिक बार, उससे भी अधिक बार वहां पर किया वर्णन किया गया है। Peter's name have been mentioned maximum in the Bible. और बाइबल के अंदर पतरस का नाम सबसे अधिक वर्णन उसका पाया जाता है। We all know that if a repeated things happen written in the Bible, there is something truly valuable we can learn from. और हम इस बात को जानते हैं कि जब बाइबल के अंदर एक शब्द एक बात को दोहराया जाता है बार बार तो उसके अंदर कुछ मूल्यवान बात छिपी हुई है सीखने के लिए। I pray that God will help us to meditate together about Peter's life. और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारी सहायता करे पतरस के जीवन को मनन करने के लिए। And we all know that Peter is one of the first disciples started following Jesus. और हम सभी जानते हैं कि पतरस सबसे प्रथम वो शिष्य था जो यीशु का अनुसरण करने लगा। We read in John chapter 1, यूहन्ना पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं 40 and 40 to 42. पहला अध्याय 40 से 42 वचन। We know that one of the two I heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his brother Simon and said to him, "We have found the Messiah." He brought him to Jesus. Jesus looked up and said, "You are the Simon, the son of John, who shall be called Caiaphas," which is translated as Peter. वहां लिखा है कि उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक समौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। यीशु उसके पास आया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। Later, Jesus officially calling Peter to follow him through a miraculous catch of fish. और उसके बाद बड़े साधारण बहुत ही अच्छे एक तरीके से यीशु मसीह ने जहां बहुत ज्यादा मछली पकड़ने के माध्यम के द्वारा यीशु मसीह पतरस को उसका अनुसरण करने को बुलाता है। That we can read in Luke chapter 5, 1 to 11. लूका 5, 1 से 5 वचन के अंदर में इस संदर्भ में पढ़ सकते हैं। We all know that story. हमें सारी इस कहानी को जानते हैं। Jesus is speaking to the crowd, और यीशु मसीह भीड़ से बात कर रहा था and then he is telling to the Peter, "Follow me." और वहां पर यीशु मसीह फिर पतरस से कहता है, तू मेरे पीछे चल। And उसके पहले in verse 5 he is saying that Jesus is asking whether you got anything or something like that. Then Peter is replying, "We worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say, we will try again." और यीशु मसीह उसको पूछता है कि क्या तुमने कुछ मछलियां पकड़ी है। वचन 5 वो कहता है कि हे स्वामी, पतरस कहता है, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, पर तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। And later on we are seeing that they are getting a big
fish, and when I coming back, Peter is saying that, Lord, you are a Lord, I am a sinner. I am not worthy to stand before you. और उसके बाद डालने के बाद बहुत मछली आने के बाद यीशु के चरणों पर पतरस गिर जाता है कि प्रभु मैं तो पापी हूं और तू प्रभु है। And in verse 5, he is calling Jesus as a master. और 5 वचन के अंदर पतरस जो यीशु मसीह को स्वामी प्रभु कह के पुकारता है। And we all know that when you come to verse 11, they left everything and went with him. और 11 वचन में जब तक हम पहुंचते वहां लिखा है कि नावों को किनारे पर ले सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। Peter is not putting his boat in the OLX and to sell that boat and follow Jesus Christ. और पतरस यहाँ पे अपनी बोट को OLX पे नहीं डाल रहा है कि वो बेच के उसके बाद पैसा मिलने के बाद यीशु के पीछे आएगा। Jesus said, "Follow me." Peter immediately followed. और यीशु जैसे ही कहता है कि तू मेरे पीछे चल, तुरंत ही सब कुछ छोड़कर पतरस यीशु का अनुसरण करता है। He understood the thing that a sinful man cannot stand in front of the Lord. उसने इस बात को समझ लिया कि एक पापी व्यक्ति प्रभु के सामने कदापि खड़ा नहीं रह सकता। Dear brothers and sisters, we are knowing God for so many years. भाई और बहनों, हमने परमेश्वर प्रभु को कई सालों से जाना है, समझा है। How many of us having the strong conviction that with sin I cannot stand in the presence of the Lord? और कितने हम लोगों को इस बात का बोध या पाठ है कि मैं पाप के साथ परमेश्वर के सम्मुख में कदापि खड़ा नहीं रह सकता। We sang beautiful songs today. और आज बहुत ही सुंदर गीतों को आज हमने गाया है। Jesus is same yesterday, today and forever. और यीशु मसीह कल, आज और सदाकाल हमेशा एक समान है। Actually, what we are singing, Jesus is a holy man yesterday, today and हम forever. क्या गा रहे हैं कि यीशु मसीह पवित्र कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। When we sang that song, how many of you think about the sin in your life? और जब इस गीत को हम गाते हैं, हमने से कितने ने हमारे जीवन के अंदर पाए जाने वाले पाप के बारे में सोचा होगा? Because Peter, when he looked at Jesus, he is saying that I am a sinner, I am not worthy to stand before you, Lord. क्योंकि जब पतरस ने यीशु को देखा, वो कहता है प्रभु मैं तो पापी हूं, मैं तेरे सामने खड़े रहने के लायक नहीं हूं। That's why he have later written 1 Peter chapter 4, पहला पतरस 4 अध्याय में वो लिखता है and 1 to 4. 1 से 4 वचन में, Since Christ suffered and underwent pain, you must have the same attitude he did. You must be ready to suffer too. For remember, when your body suffers, sin loses its power. इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान साथ धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया है। And later on, if you see that you have had enough in the past, the evil things the godless enjoyed in the past. और वहां पे आगे के वचनों में देखते हैं कि हमने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य की शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार हमने उसका आनंद उठाया था। And when you come to verse 4, he is writing, of course, your former friends will be very surprised when you don't eagerly join them anymore in the wicked things they do, and they will laugh at you in contempt and scorn. Yeah, 4 and 5. Yeah. और 4 वचन, इससे वे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। And Peter is writing from his experience, I think so. और पतरस, मैं सोचता हूं कि अपने अनुभव के द्वारा इस बात को लिख रहा है। Because when he started following Jesus, many friends of his said, Peter, you can do your fisher job and parallelly you can follow the Jesus. और जब यीशु का अनुसरण करने के समय पे बहुत सारे मित्रों ने पतरस को कहा होगा कि पतरस तू अपना काम जो मछली पकड़ने का है उसको करते करते यीशु का अनुसरण कर सकता है। They may mocked him and laughed at him. और उसके पतरस के ऊपर उन्होंने हंसी की होगी, उसका मजाक उड़ाया होगा। But in Peter, when you read Peter 1 and 1 Peter and 2 Peter, he is mentioning about we as a Christian called for suffering for the Christ. और जैसे पहला पत्रस दूसरा पत्रस हम पढ़ते हैं तो वो कहता है पत्रस कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठाने के लिए, पीड़ा उठाने के लिए बुलाए गए हैं। We all know that Jesus said, unless you are ready to take up your cross, you cannot be my disciple. और हम सभी जानते हैं यीशु ने कहा कि जब तक हम अपने क्रूस को नहीं उठाते तब तक उसके चेले नहीं बन सकते हैं। So yesterday we are listening to Zach brothers one of the message. और कल हम भाई जैक के संदेश को सुन रहे थे। So he is clearly explaining what is cross. और वो बहुत ही साफ रीति से बता रहे थे कि क्रूस क्या है। Cross is not a disease you are facing or
uncomfortable circumstances you are having. और यहाँ पर क्रूस ये नहीं है कि किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं या कोई असुविधाजनक परिस्थिति का आप सामना करें, वो क्रूस नहीं है आपका। It's not a difficult boss you are having or difficult husband you are having or difficult wife you are having at home. और ये काम की जगह पे बहुत ही कठिन तुम्हारा एक बॉस है या घर के अंदर कोई बहुत ही कठिन, बहुत ही पति या पत्नी सही नहीं है, वो आपका क्रूस नहीं है। And Peter and Jesus want to clear it off. The cross or suffering mentioned here is the crucifixion of self-will. और यहाँ पर क्रूस ये है कि अपनी स्वयं की इच्छा उसको क्रूसित करना, वो है क्रूस। And the fight in your body to do the will of God or will of self. और हमारे अंदर शरीर में हमेशा निरंतर एक संघर्ष चलते रहता है कि हमारी स्वयं की इच्छा के विरोध में हम लड़ते हैं। That's why Peter written there, इसलिए पतरस वहां लिखता है, if you suffer in your body, sin loses its power. और शरीर में यदि तुम दुख उठाते हो तो पाप अपने आप से छूट चुका है, अपनी सामर्थ को खो चुका है। We will follow Peter. हम पतरस का अनुसरण करेंगे यहाँ, Because his name is maximum written in the Bible as a क्योंकि- disciple. और जैसे शिष्य के रूप में बहुत अधिक बार पतरस का नाम लिखा गया है बाइबल में। I want to turn another life challenging experience. और एक बार मैं पतरस का जो एक बहुत ही जीवन को रूपांतरित करने वाला जो अनुभव था उसकी ओर में हम मुड़ेंगे। We all know that what written in Matthew chapter 14, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय हम जानते हैं इसके संदर्भ में, where Jesus is sending his disciple in a boat. और जहां यीशु मसीह अपने शिष्यों को वहां उस नाव के अंदर आगे भेजता है, क्रॉस करने के लिए वो और ऐसे लगे, वो कहता है कि आगे तुम इसके पार हो जाओ इस नाव में जाकर। And there it is clearly written, Jesus made the disciple to get into boat and cross the lake. और वहां पे बड़ी साफ रीति से लिखा है कि यीशु मसीह ने उनको बैठा करके उस झील उसके पार तुम हो जाओ, उसने वहां पर उस काम को किया। And we know that there it is a night fell out and the lake of disciple means the lake was very troubled and disciples were in trouble. और वहां पर हम देखते हैं कि बड़ी आंधी तूफान आती, उस रात को वो जो शिष्य जो थे बहुत ही कठिनाई का सामना, तूफान का सामना करते हैं। And Jesus came to the disciples by walking on the water. और वहां पर यीशु चेलों के सामने पानी पर चलते हुए वहां पर आता है। And Jesus is teaching the disciples that by the power of God, he can change the natural law of science. और यहाँ पर यीशु मसीह शिष्यों को सिखाना चाहता था कि उसके सामर्थ्य के द्वारा जो भी साइंस जो है, विज्ञान का जो नियम है, जो कुदरत का जो नियम है या नैसर्गिक नियम, उसको वो बदल सकता है अपने सामर्थ्य से। We all know that whenever a person cannot walk on the water, he will definitely fall down. और हम सभी जानते हैं कोई भी एक नैसर्गिक रूप से जो नियम जो होता है, पानी के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं चल सकता, प्रयास करे फिर भी वो गिर जाएगा। And Peter immediately seeing that one, he is saying that, Lord, I also want to walk in the और water. पतरस जब देखता है कहता है, प्रभु मैं भी ऐसा चलना चाहता हूँ। Jesus said, come. यीशु कहता है आ जाओ। Peter immediately started walking. तुरंत ही वो वहां से नाव पर उतरकर चलने लगता है। Can I ask one question? I ask my question. If Jesus is telling me to walk on the water, the first thing he will say, okay, boat, water, everything. He will not start walking. और जब यीशु मसीह जी मुझे कहेगा कि तुम पानी के ऊपर चलो, तो मैं पहले नाव, पानी, इन दोनों को देखूंगा, उन सारी बातों को देखूंगा, नहीं कर पाऊंगा। But Peter started walking, immediately looking unto Jesus. लेकिन यीशु मसीह की ओर देखते हुए पतरस तुरंत उस पानी पर, जल पर चलने लगा। But after some time, it is clearly written, he looked up the high wind, then he started falling. और 30 वचन में लिखा है कि वो हवा को देखकर, लहरों को देखकर वो डूबने लगा। And Jesus is saying that, oh man of little faith, why do you doubt me? और 31 वचन में यीशु कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? And there actually Jesus want to teach Peter three things. और यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को 3 बातें सिखाना चाहता था। Jesus want to teach Peter that if you start following the journey looking unto Jesus, don't look back. और वहां पर पहली पार्ट, यदि तुम यीशु मसीह के चेहरे को देखते हुए अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं तो कभी आप पीछे ना मुड़कर देखें। And second thing is, with the authority of God given to us, he can defeat the natural law of science. और परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार के द्वारा हम जो उस विज्ञान का जो नियम है या जो नैसर्गिक नियम है उसके ऊपर जय पा सकते हैं। And third thing is, don't look around the surroundings or circumstances, what is happening in around. Our eyes will be focusing on Jesus. और तीसरी चीज, हमारे आसपास परिस्थितियों के अंदर क्या हो रहा है उस पर हम ना देखें, हमारी आंखें केवल प्रभु यीशु मसीह की ओर केवल लगी रहे। Because in Luke chapter 10:19 says like this. Luke chapter 10 verse 19. लूका 10:19, There Jesus said, I have given you to authority to trample on snakes and scorpions
and to overcome all the power of the enemy, nothing will harm you. लूका 10:19 मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। And in Matthew 10:1 says like this. और मत्ती 10:1 में इस प्रकार लिखा है, Jesus called his 12 disciples to him and gave them the authority to drive out impure spirit and to heal every disease and sickness. और फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले, सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर कर सके। And later we read in John chapter 14:12. और यूहन्ना 14:12 के अंदर हम बाद में पढ़ते हैं, Very truly I'll tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this, because I am going to the Father. और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, पर इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। Actually, Jesus is teaching the Peter all those things by walking on the water. और ये सब कुछ यीशु मसीह पतरस को सिखा रहा है उस जल के ऊपर चलते हुए। And that's why if you read Acts, so many miracles have done by Peter. और इसलिए हम प्रेरितों के काम जब पढ़ते हैं बहुत सारे चमत्कार पतरस के द्वारा वहां किए गए हैं। And he is making the lame man to walk. और वहां पर जो एक लंगड़ा व्यक्ति उसको वो चलने लग जाता है उसके द्वारा। And he is proclaiming the faith in Acts chapter 3:16. और प्रेरितों के काम 3:16 के अंदर वो अपने विश्वास को ऐलान वहां इस प्रकार से करता है, By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong. It is Jesus' name and the faith that comes through him that has completely healed him, as you can also see. और 16 और उसी के नाम से उसके विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ दी है। And what a transformation Jesus have made in Peter's life. और हम देख सकते हैं कितना अधिक एक बदलाव, एक रूपांतरण यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में कर दिया है। We have to remember that he is very untrained and unschooled person. और यहाँ पर कभी स्कूल में नहीं गया, पढ़ा लिखा नहीं, कोई शिक्षा कोई तालीम नहीं, ऐसा व्यक्ति पतरस है। See the power of his faith in Jesus. और यीशु मसीह में विश्वास करने की सामर्थ को आप देखिए। When you read Acts 5:15, और जब प्रेरितों के काम 5:15 को आप पढ़ते हैं, there people are bringing to people to see a fall Peter's shadow on them so that they will get healed. और यहाँ पर लोगों को खाटों पर वहां पे लिटाकर लेकर आते हैं ताकि पतरस आए और उसकी छाया उन पर गिरे हुए लोग चंगे हो जाए। And when you read Acts chapter 9, और जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय को पढ़ते हैं, Peter healed a man in us who have been paralyzed for 8 years. और 8 साल से एक व्यक्ति लकवाग्रस्त, उस व्यक्ति को पतरस चंगा करता है। Peter also raised Tabitha from the dead also. और पतरस तबीता जो है उसको भी वहां से मृत्यु से उसको उठाता है। So when I meditated these miracles and the walking of Peter on the top of the water, और जब मैं इन सारे चमत्कारों को जो हमने देखा सोचता हूं, और उसके साथ साथ जब यीशु मसीह के साथ वो पानी के ऊपर जब पतरस चल रहा था, I examine my life whether there is a possibility that I can also walk on the top of the water, but can I the possibility that I can also sing like Peter? और मैं सोच रहा था अपने जीवन के बारे में कि क्या प्रभु मैं वो पतरस के समान उस पानी के ऊपर चलने की मेरी जिनमें संभावना हो सकता है कि उसके समान चलने के द्वारा डूब भी मैं सकता हूं, वो भी एक संभावना है। Because we are all called as disciples of Jesus Christ. क्योंकि हम सभी यीशु मसीह के चेले या शिष्य होने के लिए बुलाए गए हैं। Then God is telling, yes, it is possible. और परमेश्वर कहता है हाँ ये जरूर संभव है। I started my journey looking at Jesus Christ. और मैंने अपनी उस यात्रा को यीशु मसीह की ओर देखते हुए आरंभ किया है। But I am going ahead, so many fears can disturb your mind looking unto Jesus. और जब मैं यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़ता हूं तो आसपास के बहुत सारे भय मुझे विचलित करते हैं, डराते हैं उसको वहां चलने के लिए। I am not saying that it's a fear. It can be a concern looking at the other circumstances. और हो सकता है परिस्थितियों को देखकर एक चिंता, एक बोझ महसूस हम करते होंगे। Maybe my colleagues' career growth. और हो सकता है कि हमारे जो करियर का career हमारा जो करियर जो ग्रोथ होता है, हमारे नहीं, so the friends' career growth. अच्छा हमारे आसपास के लोग जो हमारे मित्र होते हैं उनका जो करियर ग्रोथ होता है उसको When देखते हैं हम लोग। when I looking at just don't look at those type of happening in around my life. और जब मैं उन सारी बातों को जो मुझे देखना है उनको मुझे नहीं देखना है आसपास की बातों को। Sometimes our unconverted families will be growing in
money matters and all those things. और हो सकता है कि हमारे आसपास हमारे ऐसे रिश्तेदार जो प्रभु में नहीं हैं लेकिन बहुत ही पैसों में, धन संपत्ति में, बहुत सारी चीजों में बहुत ही संपन्न हो रहे, बढ़ रहे हैं। But some of our friends may be lavishly spending the money and enjoying the life. कुछ ऐसे मित्र लोग होंगे जो आसपास बहुत ही उदारता से, बहुत ऐसे पैसों को ऐशो आराम से जीवन जी रहे हैं। By looking at the latest trends of this और world, हो सकता है कि आसपास जो हमारे बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड चल रहे संसार के उसको देखते होंगे। recently I was disturbed. The high salary my own colleagues or my own friends earning, who studied in my college or school. और मैं बीच में ही मैं बहुत थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था कि मेरे स्कूल में पढ़े हुए मेरे ही मित्र जो इतने बड़े सैलरी, इतने बड़े जो सैलरी को कमा रहे हैं वो देखकर, So I am comparing my salary with them. These things can disturb you from looking unto Jesus. और ये तुलना करना ये हो सकता है कि ये सारी बातें यीशु मसीह की ओर ताकने में हमारे लिए बाधा बन सकता है। Yes, brothers and sisters, I think I am in the same boat of Peter. और मैं भाई और बहनों समझता हूं मैं भी उसी नाव के अंदर हूं जहां पतरस था। And we can also worry about all those things and lose the focusing unto Jesus. और इन सारी बातों को देखते हुए हमारा ध्यान जो केंद्रित यीशु मसीह पर होना चाहिए उसको हम खो सकते हैं। And there Jesus is saying that Peter, don't fear. और यीशु मसीह कहता है कि पतरस तू मत डर। Why these trials and all these things happening in your life? और आपके जीवन में ये सारी परीक्षा या सारी चीजें क्यों हो रही है? And you know that when you come to Acts, lot of persecution happening into Peter's life. और प्रेरितों के काम में जब हम आते हैं हम देखते हैं पतरस के जीवन में बहुत सारी ऐसी सताव हम देख पा रहे हैं। And it is beautifully Peter written in First Peter chapter 1:7. और पहला पतरस 1:7 के अंदर बड़ी सुंदर रीति से पतरस वहां लिखता है, These trials are only to test your faith, to see whether or not it is strong and pure. It is being tested as fire tests gold and purifies it. And your faith is far more precious to God than mere gold. So if your faith remains strong after being tried in the test tube of fiery trials, it will bring you much praise and glory and honor on the day of his return. और वहां लिखा है कि यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। And here Peter is not saying that you face trials and this one and overcome that one, you will get something on the earth. और यहाँ पर पतरस ये नहीं कहता है कि हम बहुत परीक्षाओं का सामना करेंगे फिर उसके निकलने के बाद कुछ प्रतिफल इस संसार में मिलेगा, ऐसा नहीं कह रहा है। But on the return of his. लेकिन उसके आने के दिन। So we are called to face these sufferings. और हमें उस दुख को उठाने के लिए बुलाया गया है। We sang the song, all this for the glory of God. और हमने उस गीत को गाया कि सारी चीजें हमारे जीवन में प्रभु की महिमा के लिए है। I want to turn another this. The Peter lived as a disciple with the Lord Jesus almost 3 years. और यहाँ पर मैं देखना चाहता हूं कि यीशु मसीह के साथ पतरस 3 साल तक लगभग एक शिष्य के समान वो जीवन जिया उसके साथ। All 3 years he became a spokesperson of the disciple. और यहाँ पर 3 साल वो स्पोक पर्सन मतलब उसका एक चुनिंदा व्यक्ति जो आगे जाकर बात करता है वैसा व्यक्ति था। And Matthew 15:15 he asking Lord explain the parable to us. और मत्ती 15:15 में यीशु मसीह से पतरस कहता है कि ये दृष्टांत को हमको समझा दे प्रभु। And Matthew 16:16 में Peter himself is saying that you are a Messiah, the Son of the living God. और मत्ती 16:16 में पतरस स्वयं कहता है कि प्रभु तू तो You are the Messiah, the Son of the living God. और तू तो मसीहा है जो परमेश्वर का पुत्र है। And in Matthew 18:21 he is asking how many times I have to forgive our brothers and sisters. और मत्ती 8:22 के अंदर पतरस यीशु से पूछता है कि प्रभु मेरे भाइयों को कितनी बार मुझे क्षमा करना A चाहिए। lot of things Peter is asking the Lord so that he can learn from Jesus. बहुत सारे प्रश्नों को पतरस यीशु मसीह से पूछता है ताकि वो बातों को सीख सके। And in John chapter 6:68 he is saying that Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. और वहां पर यूहन्ना 6:68 के अंदर यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाए, जीवन की बातें तो प्रभु सिर्फ तेरे पास है।
And slowly, he was getting closer to Jesus Christ. और धीरे धीरे करके पतरस यीशु मसीह के और करीब आ रहा था। And he is the one speaking on behalf of the disciples. और शिष्य जो थे उनके बदले में हमेशा पतरस बात करता था। Slowly, the proudness come into Peter's life और also. धीरे धीरे करके घमंड पतरस के जीवन में आने लगता है। Because Jesus is telling to him, unless the Father revealed to you, you will not call me as a Messiah. और यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कि मेरा पिता तुझ पर प्रकट न करे तब तक तू मुझे मसीहा नहीं कह सकता पतरस। That's why Jesus called, last week we heard, get behind me, Satan, to Peter. और इसलिए यीशु मसीह पतरस से कहता है कि शैतान तू मेरे पीछे हो। It's a great warning for all of us. और हम सभी के लिए एक चेतावनी है ये। We may be helping in the church activities. हो सकता है कलीसिया की जो एक्टिविटीज है उसके अंदर हम सहायता करते होंगे। We may be giving suggestion to the church improvements. और हो सकता है कलीसिया की बढ़ोतरी इंप्रूवमेंट के लिए हम सजेशन देते होंगे। Maybe actively participating in the singing or playing in the instruments. और गाना गाने के अंदर ये बजाने के अंदर हम बहुत ही सहयोग देते होंगे। But we think that we are very closer to Jesus Christ. हम सोचते होंगे कि इस कारण से हम यीशु मसीह के बहुत नजदीक हैं। But these things can be lead to proudness also. और हो सकता है ये बातें हमें आगे जाकर घमंड से भर सकती हैं। Brothers and sisters, if Peter, Jesus said, get behind CD, how much more we should be careful. यदि पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि शैतान तू मेरे पीछे हो ले, कितना अधिक हमें सावधानी रखने की जरूरत है। And even though the Peter had been learned so much from Jesus Christ, और यहाँ पर हम बहुत ज्यादा ये पतरस ने यीशु मसीह के बारे में सीखा, उसके बावजूद but he denied Jesus Christ. उसके बावजूद यीशु मसीह का इनकार पतरस करता है। And later, with great maturity, Peter discovered strength and he was charged by Jesus Christ. और यहाँ पर बया सयाना होने के बाद परमेश्वर उसको जीवन को बदलता है। And Jesus Christ is restoring the Peter. और यीशु मसीह पतरस को पुनर्स्थापित करता है। And when you turn to John chapter 21, और यूहन्ना 21 अध्याय में जब हम देखते हैं, and there, if you read the chapter 21, और 21 वचन में पूरे आदि से जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं, and see the Almighty God, really He is, what you can say, arranging an experience similar to the initial calling of Simon Peter. और यहाँ पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर देखिए एक ऐसे अनुभव का वहां पर अरेंजमेंट करता है, प्रावधान करता है, जैसे कि पतरस के शुरुआती दिनों में जैसे यीशु ने किया था वैसा ही अभी यहाँ 21 अध्याय में करता है। And last week we heard that Peter, after denying, he went apart and cried. Abu Uncle said that. और भाई अबू ने जैसे बताया था कि पतरस यीशु मसीह का इनकार करने के बाद फूट फूट कर रोता है। And here when you read chapter 21 verse 1, after these things Jesus himself again to disciples at the sea of Tiberias, and he revealed himself in this way. और तब इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबेरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। And there we can see, if you come to chapter verse 2, Peter is and a certain few disciples are going back to the fishing. और पतरस और भी कोई शिष्य है वो वहां पर मछली पकड़ने के लिए वापस गए हैं। And Simon Peter said to them, और वहां पर सिमोन पतरस उनसे क्या कहता verse that I am going for fishing. वो कहता है 3 वचन में मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। And when you come to verse 4, जब 4 वचन में हम आते हैं, when the day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciple did not know it was Jesus. और 4 वचन भोर होते यीशु किनारे पर खड़ा हुआ था, फिर भी चेलों ने उसको न पहचाना कि यह तो यीशु है। And so Jesus said to them, children, you do not have any fish to eat, do you? और 5 वचन में यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? The same thing what has happened in the initial calling of Simon. और यही बात पतरस की बुलाहट के शुरुआती दिनों में हुआ था। And here also Jesus is calling Peter not as a Peter, he is calling him Simon. और यहाँ पर पतरस को पतरस कह के नहीं बताता, लेकिन Simon. वो सिमोन करके बुलाता है। He is not calling him as a Peter. पतरस कह के नहीं बुला रहा है, पर सिमोन करके बुला रहा Simon, है। because Jesus want to remind Peter that you have gone back to the initial stage of your life. और यीशु उसको याद दिलाना चाहता है उस नाम को लेकर कि तू अब शुरुआती दिन जो तेरे थे वहां पर लौट चुका है। And in the 5 and 6 it's saying that Jesus is saying that cast the net on the right hand side of your boat. और 6 वचन में यीशु कहता है कि अब तुम्हारे नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम पाओगे। And you know that they are putting the nets and great quantity of fishes they are getting. और वहां जाल डालते मछलियों की बहुतायत इतनी सारी थी कि खींच नहीं पा रहे थे। And the verse 7 is a twist. और 7 वचन में पूरी तरह से एक अलग बात हम देखते हैं। Because
in the beginning, when Jesus called Peter or Simon, he said, "You are the Lord, I am a sinner." और यहाँ पर पतरस जो है, जब शुरुआती दिनों में वो मिलता है तो ये पतरस कहता है कि मैं पापी हूं, तू प्रभु है। But here, other disciples are telling the Peter that it is the Lord. लेकिन यहाँ पर एक घटना के अंदर अन्य शिष्य मिलकर पतरस को कह रहे ये तो प्रभु यीशु है। Then here also the same thing what happened in the calling. Then suddenly he jumped into the water. It is written there. और यहाँ पर जो पहले शुरुआती में हुआ था वैसा ही अब भी वो पानी पर पूरी तरह से वहां पे वो चले जाता है, And verse कूद 7 it पड़ता is, है। verse 7 it is he put on his outer garment and threw himself into the sea. और यहाँ पर वो कमर में अंगर का कस लिया और वो पूरी तरह से झील में कूद पड़ता है। And we know that all the disciples are coming to the shore. और हम सभी जानते हैं सारे चेले उस किनारे पर आ जाते हैं। And when you read verse 15, और 15 वचन में जब हम देखते हैं how Jesus is going to restore him. और कैसे पतरस को पुनर्स्थापित यीशु मसीह करता है और एक बार, And he is asking Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? और वो कहता है यीशु मसीह, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Jesus is replying, tend my lambs. मेरे मेमने को चरा, यीशु कहता है। What is a lamb? It is small, below young year. Below 1 year, lambs are called as lambs. और यहाँ पे मेमना क्या है? 1 साल जो मेढ़ा जो होता है, 1 साल से कम जो होता है, छोटा सा, वो मेमना कहा जाता है। And he said, he again asking second time, Simon, do you love me? और दूसरी बार यीशु कहता है, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? Then also he is replying, yes, Lord, you know that I love you. हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। Then Jesus is telling that shepherd my sheep. अभी कहता है, यीशु कहता है, मेरी भेड़ों की तू रखवाली कर। He is saying that shepherd my sheep. अभी कहता है, भेड़ों की रखवाली कर। And he is a third time again he is asking the Simon, और तीसरी बार यीशु मसीह उसको पूछता है, do you love me? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? Then Peter is saying that I love you. You know all the things. और यहाँ पर यीशु मसीह को वो कहता है कि प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू जानता है प्रभु सब कुछ। What is Peter is proclaiming? पतरस यहाँ पर किस बात का ऐलान कर रहा है? I know, you know all things. तू सब बातों को जानता है I प्रभु। was an untrained person. प्रभु मैं तो पूरी तरह से अनपढ़ या बिना किसी शिक्षा का व्यक्ति था। You trained me. तूने मुझे उस शिक्षा को दिया। You cleared all the things for me. और सारी बातों को तूने मेरे लिए पूरी साफ किया है। You have done the miracles in my life. और तूने मेरे जीवन में चमत्कार किए हैं। You healed my mother-in-law. और मेरी सास को तूने चंगा किया। You taught me many things. और तूने मुझे बहुत सारी चीजों को प्रभु सिखाया है। But I denied you. पर मैंने तेरा इनकार किया है। And Peter is not realizing the first time denied and second time denied also. और यहाँ पर पहली बार इनकार करना, दूसरी बार इनकार करना, पतरस उसको भी नहीं जान पाता है। But when it denied a third time, the rooster crows, then only Peter is realizing, oh, Jesus told me that, hey, I will deny him. और तीसरी बार जब इनकार करने के बाद मुर्गा बांग देता है, उसके बाद उसको एहसास होता है कि हाँ, यीशु ने कहा था 3 बार इनकार करने के बाद ऐसा होगा। Peter is saying that, Lord, you know from where to where I traveled. और प्रभु वो कहता है पतरस की, प्रभु कहां से कहां तक प्रभु मैं यहाँ पर आया हूं, तू ही तो जानता है। You lifted me to a higher realm. और प्रभु तूने मुझे उस ऊंचे स्थानों पर तू ही मुझे लेकर आया But है। I came back to my old place. लेकिन प्रभु मैं अपने पिछले दिनों में लौट चुका हूं प्रभु। Am I worthy to shepherd your sheep or tender your sheep? और प्रभु क्या मैं योग्य हूं प्रभु तेरे भेड़ों को, तेरे मेमनों को चराने के, क्या मेरी योग्यता है प्रभु? And the third time when Jesus is telling that, tender my sheep. और तीसरी बार जब प्रभु कहता है कि तू मेरे भेड़ों की रखवाली कर, Like how I tendered you very personally. और जैसे मैंने व्यक्तिगत रूप से तुझे मैंने संभाला है तेरी रखवाली की, वैसे तू उन मेमनों की उस भेड़ों की रखवाली कर। Brothers and sisters, if anybody is thinking that I am untrained or unskilled to whatever circumstances right now, looking at Peter, there is a hope for all of us. और यदि भाई और बहनों आप सोचते होंगे आपकी परिस्थिति को देखकर कि हाँ मेरे अंदर कोई योग्यता कुशलता नहीं है इस परिस्थिति के अंदर, लेकिन पतरस की ओर आइए हम देखें। If anybody is thinking that there is impossible for anything in your life, your families will be thinking it is impossible for you. But looking at Peter, we can say, with God everything is possible. यदि हमारे जीवन की परिस्थितियों को, परिवार को देखकर हमें लगता होगा कि ये तो असंभव है, हम पतरस को देखकर देख सकते हैं, कह सकते हैं कि परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव है। If anybody is thinking that
Lord, I lost everything and came back to the starting point of my life. और यदि आप कहते होंगे कि प्रभु मैं तो सब कुछ खो चुका हूं प्रभु, और अब मैं सब कुछ खोकर मेरे जीवन के उस स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआती दिनों में पहुंच चुका हूं प्रभु, But Jesus is telling, looking unto Peter, saying that, come back, I will restore you. लेकिन पतरस की ओर जैसे तू वो कहता है कि तुम मेरे वापस आओ, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित करूंगा। God will help you to tender the sheep in wherever you are. और जहां कहीं आप हैं उन भेड़ों की रखवाली करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। Let us submit to the Lord like Peter. और आइए हम पतरस के समान परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दे। Let the God give you strength. प्रभु हमें सहायता और मदद देगा। All glory to God. प्रभु को सारी महिमा मिले। आमीन।